आपको मैं अपने अनुभव से बताऊंगा कि उधार से कैसे बचें और उधार हमें किन्हें देना है और उधार देना है या नहीं, यह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि जाहिर सी बात है कि हमारी किराने की दुकान है, तो हमारे यहाँ कस्टमर आता है, हमारे नज़दीकी एरिया का कस्टमर आता है, दूर दराज का कस्टमर आता है, रोड पे चलते हुए भी कस्टमर आते हैं। तो हमें उधार किन्हें देना है और किन्हें नहीं देना है, यह फैसला करना बहुत ज़रूरी है। और फैसला कोई और नहीं, खुद हमें करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने 100 का सामान लिया और आपके पास ईमानदारी से 1 हफ्ते में वापस कर दिया, तो आपको उसके प्रति विश्वास जागृत हो जाएगा कि नहीं, यह बंदा जो है तो 100 लिया था, दे दिया था पिछले बार। अगर अब 150 का भी अगर वो डिमांड करेगा हमसे, तो हम आशा और उम्मीद लगा के आएगा कि मिल जाएगा और मिल भी जाएगा। हमें ऐसे ही लोगों को देना है जो बात जमान के पक्के हों। आपका अगर कोई बंदा उधार खाया है, उसके पास पैसे हों या ना हों, फिर भी वह आपके पास आता हो और सामान ले करके जाता हो। हर एक इंसान की परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। किसी का अगर समय खराब है, किसी के घर में बीमारियां सता रही हैं, कोई अगर किसी कारणवश मजबूर है, तो उसे मजबूर भी न किया जाए और उचित तरीके से उससे अपना तो पैसा भाई, क्योंकि आप अपने पैसे को बैंक से या फिर कहीं से उधार लिए हो या फिर खुद का धंधा है, फिर भी आपको एक सिस्टम के थ्रू काम को चलाना पड़ेगा। उधार उतना ही दें जितने में आप ना बैठ जाएं या आप न टूटें। उधार की एक सीमा बनाएं। अगर आपकी 50,000 की उधारी चल रही है, तो उसे, अगर आपकी बिक्री बढ़ती है, सेल बढ़ता है, कस्टमर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि 50 अगर आपकी अभी उधारी थी, तो सेल और बिक्री और कस्टमर बढ़ने के बाद आपका 60 से 70 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कमाई जब बढ़ेगी, जब कस्टमर बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा और ज़्यादा उधार भी होगा। उधार होगी तभी कमाई होगी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस वह चीज़ होता है, इंसान को जीरो से लेकर के शिखर तक पहुँचाता है। हर एक इंसान किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल तो करता ही है। हर एक इंसान अपने काम में माहिर होता है। वह अपने काम को अगर सही सलामत करे और सही लोगों से टीम बना के करे, सही लोगों से जुड़े, अपने दुकान को उधार से बचा सकता है। उधार से बचाने का मात्र हमारे पास 2 से 3 आइडिया हो सकते हैं। जैसे कि हमारी दुकान लोन पे है, हम किसी कस्टमर को ऐसे करके उसे उधार से मना कर सकते हैं। या फिर हम यह बोल सकते हैं कि भाई, मेरी दुकान नहीं है, मैं किसी और का दुकान चला रहा हूँ, मेरे यहाँ से कोई कैपेसिटी नहीं है, भैया आप 50 की शक्कर है, आप 49 में ले जाओ, 48 में ले जाओ। आप, हमारी खरीदी 45 की है, अगर आपके पास 48 नहीं है, आप 45 में ले जाओ। लेकिन मेरे भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि मेरे से उधार मत करो, क्योंकि मालिक का इजाज़त नहीं है। ऐसे करके आप अपने उधार को मेंटेन कर सकते हैं। उधार को एक सीमित रकम में सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई वैल्यूबल कस्टमर है, अगर महीने भर का राशन उसके घर में जाता है और वह 2 से 3,000 5,000 की महीने में आपके ग्रोसरी स्टोर, किराने के स्टोर से उधार ले जाता है, और वह महीने के लास्ट में या फिर जब उसकी सैलरी या पेमेंट आता है, तो वह टाइम पे, ड्यू डेट पे पेमेंट को आकर के हमारे यहाँ जमा करता है, आपके यहाँ जमा करता है। तो आपको विश्वास होता है कि नहीं, हमारा कस्टमर महीने का जो है तो 5,000 का खाए या 500 का खाए, ईमानदारी से पेमेंट को चुका देता है बिना मांगे। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ऐसे ही कस्टमर को उधार देना है जो कस्टमर बिना मांगे पैसा दे। मांगने से मरना भला, मांगे से मिल भी जाए तो क्या मतलब। हमसे मांगा कस्टमर, हमने प्रोडक्ट दे दिया, अब जब हमारी बारी आई पैसे की, तो हमने एक बार मांगा, वो पुच्छी दिखा दिया, तो फिर हमारे देने से और उसके लेने से क्या मतलब। उधार आपको उन्हीं को देना है जो एकदम परफेक्ट हों, गिने चुने लोग हों। आप 100 को अगर 100 रुपये उधार देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप 10 को 1,000 का उधार दीजिए। ऐसे लोगों को जिनको देने के बाद आपके बिजनेस में, आपके धंधे में, आपके बीच में कभी दरार न आए, कस्टमर भी ना रूठे और हमारा भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, कस्टमर के बीच में दरार ना आए, इसके लिए हमें और कुछ सावधानियां रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम किसी कस्टमर को बिना समझे उधार ना दें, किसी कस्टमर को किसी भी झांसा में न आए, क्योंकि कस्टमर अच्छा झांसा दे करके कल के डेट पे आपको ड्यू डेट देता है और उधार ले जाने के बाद महीनों बिता देता है, वो आता भी नहीं है। ऐसे लोगों से बचना है। आपको मोस्ट
कस्टमर को सेट करना है। मंथली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको टारगेट में रखना है। फुटकर लोगों को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फुटकर लोग आते जाते रहते हैं और इधर उधर बिछड़ भी जाते हैं। आपको अगर उधार ही देना है तो ऐसे लोगों को उधार दीजिए जिनके पास पैसा मिलने की संभावना 100% कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि उधार हमने दे दिया, जब हमारी बारी आई उधार लेने की तो हमें वो देने के लिए हिचकिचा रहा है या फिर रास्ता ही हमारा बंद कर दिया है और हमारे पास आना जाना भी, सामान लेना भी बंद कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं। आपको गिनना चुनना है कि किन लोगों को हमें उधार देना है और किन लोगों को नहीं देना है। जाहिर सी बात है कि अगर आप उधार देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा इंसान कितना दूध में है और कितना पानी में है, क्योंकि आपको उससे पता चलता है कि हमारा कस्टमर कितना वैल्यू दे रहा है या फिर कितना हमारे प्रति लगाव है। दोस्तों, एक चीज़ और है कि उधार अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। उधार का व्यापार होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, अगर उधार आप नहीं दोगे तो सेल कम होगी, उधार दोगे तो सेल बढ़ेगी। हाँ, पैसा कुछ डूबता है ज़रूर उधार में, लेकिन कुछ उधार में प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा होने की संभावना होती है। आप इसको अपने तरीके से समझिएगा और देख लीजिएगा कैसे यह हमें कंप्रोमाइज़ करता है। उधार देना ठीक है, अच्छे लोगों से जुड़िए। व्यापार उधार से है, उधार व्यवहार से है, व्यवहार व्यापार से है। दोस्तों, इंसान एक कस्टमर और एक दुकानदार के बीच में कभी दरार नहीं आनी चाहिए। ऐसा हमें अपना काम करना चाहिए और हर एक इंसान को अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। और उधारी की एक ड्यू डेट रखें महीने भर से, जिसका ज़्यादा हो जाए। अगर आपका कस्टमर लेट कर रहा है पेमेंट देने के लिए तो आप उसको रिमाइंडर कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।